और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी दलों से बात करने के लिए बीजेपी ने किरण रिजिजू की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी विपक्ष से बात करेगी। एनडीए के बाहर के सभी दलों से ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है, जो किरण रिजिजू जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो सभी विपक्षी दलों से बात करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों से समन्वय बनाने के लिए यह समिति बनाई गई है। और अखिलेश ने सियासी फायदे के लिए स्कूल और बच्चों को मोहरा बनाया। अखिलेश के ऐलान पर समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक पीडीए पाठशाला चलाने लगे, लेकिन इस सियासी पाठशाला में बच्चों को जो पढ़ाया गया वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नियम, कानून और संविधान के खिलाफ जाकर अवैध तरीके से चलाई जा रही इस पाठशाला की शिकायत योगी सरकार तक पहुंची तो प्रशासन हरकत में आ गया और ए फॉर अखिलेश पढ़ाने वाले नेता पर अब सी फॉर केस हो गया है और अखिलेश समर्थक नेता जे फॉर जेल जाने वाले हैं। लेकिन क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश की पीडीए पाठशाला पर योगी का हंटर। ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, सी फॉर केस हो गया। अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई जगहों पर पीडीए पाठशाला शुरू की। दावा किया गया कि सरकार बच्चों को पढ़ने से रोक रही है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाएगी। लेकिन सहारनपुर में सपा नेता फरहाद आलम ने जो पाठशाला शुरू की, वहां बच्चों को आधा अधूरा, अनाप शनाप और कौन सा सियासी पाठ पढ़ाया, आप खुद सुन लीजिए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम पर सी फॉर केस हो गया है और अब फरहाद जे फॉर जेल भी जा सकते हैं। फरहाद आलम द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई। इसके चलते पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुना आपने, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें डी के बाद सीधा एम आ गया, जो मुलायम सिंह यादव के लिए बताया गया। डी और एम के बीच के बाकी लेटर्स कहाँ गए? ये तो अखिलेश यादव और उनके समर्थक भले ही ना बता पाएं, लेकिन अब पुलिस फरहाद से पूछताछ करके पता करेगी कि बच्चों को ये फर्जी पाठ क्यों और किसके इशारे पर पढ़ाया जा रहा है। मेरिट और एजुकेशन को ताक पर रखने वाली समाजवादी पार्टी के नेता पर केस इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि फरहाद के सियासी पाठ पर शिकायत की गई थी। फरहाद पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से पाठशाला चलाई, बच्चों को अनाप शनाप शिक्षा दी। केस दर्ज होते ही अखिलेश यादव सियासी मैदान में उतर आए और अपने नेता के सियासी पाठ को सही बताने लगे और केस दर्ज होने को बीजेपी की साजिश करार देने लगे। लेकिन अखिलेश ने ये नहीं बताया कि पीडीए पाठशाला में डी के बाद एम कैसे आ गया। लेकिन बच्चों को ऐसे सियासी पाठ पढ़ाने को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।